शुरुआत पहला चैप्टर पोएम था जिसको मैंने ऑडियो में पढ़ाया है। नेक्स्ट चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है नमक का दारोगा और इसके लेखक है प्रेमचंद। पाठ का उद्देश्य समाज में फैले भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर करना और अपने कर्तव्य निष्ठ पर अडिग रहना। मुख्य पात्र है मुंशी बंसीधर जो नमक का दारोगा है, बंसीधर का पिता बदरू सिंह जो जमादार है और पंडित अलूपुद्दीन दातागंज के जमींदार। कहानी का शुरुआत होता है नमक का दारोगा में ये चीज दिखाया गया है कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने नमक का कानून बनाया था जिसके अंतर्गत जो है सो नमक पर टैक्स लगाया गया था। इसलिए नमक का चोरी छिपे व्यापार हो रहा था और लोगों का पोबारा हो रहा था, यानी अधिक मुनाफा कमा रहा था। आप जानते हैं कि जब गैर कानूनी ढंग से कोई चीज का व्यापार होता है तो उसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाता है। चलिए बात शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का लेखक ये नमक का दारोगा और मुंशी बंसीधर ये नमक का दारोगा है। लेकिन सबसे उससे पहले कि ये मुंशी बंसीधर के पिता तो यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये नौकरी की तलाश में निकलते हैं। नौकरी की तलाश में जब निकलते हैं तो जाते समय उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी इसलिए कि ये जो मासिक वेतन है ये पूर्णिमासी का चांद है। पूर्णिमासी का चांद का मतलब है कि जैसे पूर्णिमा होती है उसके बाद धीरे धीरे चांद घटने लगता है, अमावस्या को एक दिन समाप्त होता है। उसी तरह से मासिक वेतन यानी महीने में जो वेतन मिलता है जिस दिन मिलता है उस दिन भरपूर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पैसा घटने लगता है और जब महीना का लास्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। उसने कहा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता ने कहा कि उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, बाहर लोग शादी विवाह योग्य हो गया है और मैं ऋण से डूबा हुआ हूँ, तो इस तरह का काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो और ये बहता हुआ स्रोत है, ईश्वर का दिया हुआ है, यह आता रहता है। और इस तरह से उपदेश को गांठ बांध करके और वो नौकरी के तलाश में निकला और जाते ही शुभ लगन में निकला था, शुभ ही था, इसलिए उसको एक नमक का दारोगा के पद पर उसको नौकरी लग जाती है। और नौकरी जब लग जाती है तो उसमें वो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है नौकरी करने लगता है। कुछ दिन बीता होगा, करीबन 6 महीना के बाद जो है सो उसको ड्यूटी लग गया और ये यमुना नदी के किनारे। तो एक दिन रात को वो जब ड्यूटी पर था तो आधी रात को बैलगाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अब जब बैलगाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो झट से अपना वर्दी पहना, अपना तमाचा लिया यानी अपना पिस्तौल लिया और अपने साथी यानी बदरू सिंह जमादार को लेकर के वो चला। गाड़ियों को देखकर तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी गाड़ियां रात को जो जा रही है इसमें जरूर कुछ गोलमाल है। तो वो पास जाकर के बैलगाड़ियों में छू करके देखा, टटोल करके देखा तो उसमें लगा कि ये नमक है। तो एक बैलगाड़ी वाले से पूछा, गाड़ीवाले से पूछा कि ये किसकी गाड़ी है। सन्नाटा सा आ गया, कोई बता नहीं रहा था क्योंकि जिसकी बैलगाड़ियां थी उस एरिया का, उस जो क्षेत्र का है वो नामी गिरामी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम था पंडित अलूपुद्दीन जो दातागंज के जमींदार थे। उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी, राजा जमींदार को देता था, जमींदार किसान को देता था, इसलिए जमींदार को राजा से कम नहीं होता था। तो उसने कहा कि दातागंज के पंडित अलूपुद्दीन का। यह सुनकर के वो आश्चर्य में पड़ गया कि इतने प्रतिष्ठित लोग और गैर कानूनी काम, ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर में देखने में से बहुत सीधा साधा और बेदाग लगते हैं, लेकिन अंदर से जब वो काम करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। यानी गैर कानूनी काम से वो पैसा कमाते हैं और गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाते हैं। तो उसको देख करके ऐसा लगा। उसके बाद खबर पहुंची पंडित अलूपुद्दीन को। अलूपुद्दीन
जो है सो वो घूमते हुए सौर हुए पालकी पर जा रहे थे। तो बोले कि भाई तो जाकर के देखते हैं। वो खुद आए और आकर के कहा कि भाई आप को मेरा आशीर्वाद है। चूंकि वो पंडित था, वो ब्राह्मण था, इसलिए उसने आशीर्वाद दिया बंसीधर को और कहा कि आप इस रास्ते के देवता हैं तो आपको बिना भेंट पर चढ़ाए हम नहीं जा सकते हैं। बोलिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यहाँ पंडित अलौकिद्दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पाठ में लिखा गया है कि अखंड, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास का मतलब होता है कि उसको दौलत पर, पैसे पर अखंड विश्वास था कि उसने ये सोच के रखा था कि पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। यानी घूस देकर के, रिश्वत देकर के किसी को अपने वश में किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लेन देन कर लीजिए और हमें जाने दीजिए। अपने एक सलाहकार को उसने कहा कि बाबू को 1000 रुपया का नोट जो है उसको भेंट कीजिए। उसने कहा कि 1000 क्या? बंसीधर ने कहा कि 1000 क्या, 1 लाख भी दीजिएगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये गैर कानूनी है और ये कानूनी रूप से जो है अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं ये इन गाड़ियों को रोकता हूं और जाने नहीं। जब उन्होंने देखा कि भाई ये मानने वाला नहीं है तो 5, 10, 15, 20, 25,000 देने के लिए वो तैयार हो गया कि भाई आप 25,000 ले लीजिए लेकिन हमें छोड़ दीजिए। मेरी मान प्रतिष्ठा एक अलग है। अगर लोगों ने सुना कि इतने प्रतिष्ठित लोग, इतना नामी लोग जो समाज में प्रसिद्ध है, नाम है, उसका यश है, ऐसे लोग अगर चोरी छिपे नमक का व्यापार करते अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी बदनामी होगी। इसलिए 25,000 रुपये देने के लिए तैयार था। उस जमाने में 25,000 आज के 25 लाख से भी अधिक हो सकता है। तो 25,000 पर भी जब नहीं माना तो इन्होंने बंसीधर ने ये बदरू सिंह जमादार को पकड़ने के लिए बोला कि इसको हथकड़ी लगाओ और पकड़ कर ले जाओ। और जब हथकड़ी लेकर के जमादार जाने लगा तो मन ही मन गालियां देता हुआ, बंसीधर को गालियां देता हुआ कि कैसा लोग आया है, कितना ईमानदार है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी ये आदमी को पकड़ रहा है, इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। आज नहीं तो कल तो ये छूट ही जाएगा, लेकिन अगर इसके पास पैसा आ जाता तो कुछ काम हो जाता। लेकिन वो नहीं मानता है। अंतिम में जब वो हथकड़ी लेकर के पहनाने के लिए जाता है तो वो 40,000 देने के लिए तैयार, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उसे गिरफ्तार करके थाने ले गया। और थाने लेकर दूसरे दिन वो कोर्ट में उसको पेशी हुई। और कोर्ट की स्थिति ऐसी थी कि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अदली से लेकर चपरासी से लेकर के बड़ा बाबू, छोटा बाबू से लेकर के सारे लोग उसके गुलाम थे। यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उससे पैसे नहीं खाए थे, घूस नहीं खाए थे या उसकी कृपा पात्र नहीं था। यानी सब उसके सभी मन ये सोच रहे थे कि इतने बड़े दौलतमंद व्यक्ति आखिर कानून के झांसे में कैसे आ गए। तो इस तरह से जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में पेश करने के बाद जो है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। यानी जज भी उसके पक्ष में फैसला ये कहते हुए देता है कि मुंशी बंसीधर एक नौजवान डिप्टी यानी नमक का दारोगा है, वो दारोगा है और अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है, लेकिन उनसे चूक हो गई कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो बेताग है। ये ऐसा थोड़ी सी पैसे के लिए ऐसा व्यापार ये नहीं कर सकता है। तो अगले बार से हमारे जो पदाधिकारी हैं, ये दारोगा साहब है, ये थोड़ा सावधान रहे। और इसमें दारोगा को उतना दोष नहीं है, अपने ड्यूटी को बखूबी उन्होंने निभाया है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया गया और बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस दिन के बाद इसके बाद जो है बंसीधर को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये नौकरी से बैठा दिया जाता है। वो कुछ दिन के बाद घर चला जाता है और करीबन 6 महीना के बाद एक दिन जब इसके पिता ने जब नौकरी से हटा दिया गया या सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, तो उसके पिता ने सोचा कि मैंने जाते जाते अपने पुत्र को क्या समझाया था कि पैसे ले दे करके जो है काम करना, घर की स्थिति नहीं है, लेकिन ये तो मती मारी गई थी जिसके कारण से इसने ऐसा किया। और
अपने बेटे को कोसता रहा कि इस तरह का बेटा अगर नहीं पैदा होता तो अच्छा होता। करीबन 6 महीना बीता। 6 महीने के बाद एक दिन यही पंडित अलोकित जी, दातागंज जो जमींदार है, उसके घर पहुंचता है पालकी में और लठेतों के साथ, यानी अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचता है। आते ही उसके पिता ने जब देखा तो वो अचंभित हो गए कि भाई ये अब किस गया है। आते ही लल्लू चप्पू करने लगे कि मेरा बेटा इस तरह का निकला, ऐसा पुत्र नहीं दे, है ना, तो आपको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया, ये अच्छी बात नहीं है। और बंसीधर ने सोचा कि अब जले पर नमक छिड़कने के लिए ये आ गया। तो पंडित अलोकित ने उसके पिता से कहा कि नहीं, आपका बेटा इस तरह का नहीं है। मैंने बहुतों को देखा और बहुत से ऐसे लोगों को देखा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रिश्वतखोरी पर लिप्त नहीं है, सबको रिश्वत लेता है, लेकिन आपका बेटा ही एक ऐसा व्यक्ति निकला जो अपने कर्तव्यनिष्ठ, अपने ईमानदार पर अडिग रहा और वो आज मेरा विश्वास पात्र है। एक वो कागज, लिखित कागज निकाला और उस कागज पर कहा बंसीधर को कि इसमें दस्तखत कर दो। तो उसमें लिखा था कि मेरे सारे जायदाद का अस्थायी प्रबंधक, मैनेजर का पोस्ट पर उसको नियुक्त किया और उसका मासिक वेतन 40,000 रुपया था और इसके बाद उसका रहने के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला अलग से, नौकर चाकर अलग से। तो इस तरह से उसको वो कहा, ये बंसीधर ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं, आप इस योग्य हैं और इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसको जो है सो आप स्वीकार कर ले। उस दिन से उसको जो है सो अपना पोस्ट पर बना दिया और उसको अस्थायी मैनेजर बना दिया। इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार की अंतिम में जीत होती है। इस तरह से नमक का दारोगा में यही बात कहा गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगला वीडियो।